मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूं। बंधन कई प्रकार का होता है। वचनों का बंधन होता है, आप लोगों ने सुना होगा। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को सिखाया, समझाया, पढ़ाया, ना तो किसी से बंधना और ना किसी को बांधना। अगर वचनों के बंधन में आप किसी से बंध गए तो फिर रामायण हो जाएगी। रामायण समझते हो? दशरथ ने कैकेयी को बंध गए। अब पूरी रामायण केवल उतने एक बंधन के कारण हुई। वचनों का बंधन दे डाला। दशरथ की मृत्यु भी बहुत हद तक माना जाए तो उसी के कारण हुई। न बंधन वो वचन बंधन में बंधते और ना राम को जंगल जाना पड़ता, और राम अगर जंगल नहीं जाते तो हो सकता उस समय दशरथ की मृत्यु ना हुई होती। वचन बंधन के कारण राम को वन जाना पड़ा, सीता का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ और रामायण का अवतरण हुआ, एक बंधन के कारण। तो गुरुदेव ने हम लोगों को कहा कि वचन के बंधन में बंधना नहीं और ना किसी को बांधना। हमसे कहा कि आपको आदेश नहीं देना, किसी को उपदेश देना है। भैया रात में नहीं खाना चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं कहेंगे, बांधेंगे नहीं। आप अगर हमारे वक्तव्यों को, वचनों को सुनकर के प्रेरित हो जाएं और आ जाएं, बंधना चाहें तो आशीर्वाद, हम नहीं बांधेंगे। कान खोल कर आप लोग सुन लो और अपने बच्चों को समझा दो। कुछ बच्चों के दिमाग में ये फितूरी है कि महाराज लोगों के पास जाओ तो वो लोग नियम दे देते हैं। सबको समझा देना, डेरा पहाड़ी में जो संघ है वो संघ के कोई भी महाराज कभी किसी बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, छोटों को चला करके कोई नियम नहीं देते। हम तो उपदेश देंगे, अगर आपको जम गया तो आप स्वयं आएंगे। ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन एक दो बच्चे ना आए और अपना चला के हम लोगों से नियम ना मांगे। कल एक कटनी का बेटा आया था, दो तीन उसने बड़े बड़े नियम लिखे। मैंने कहा कैसे ले रहे तुम? किसने कहा? बोले महाराज जी आप लोगों के वो सुनते हैं तो लगा कि लेना चाहिए। तो हम बांधेंगे नहीं, आप अगर बांधना चाहें तो मना नहीं करेंगे। एक तो हो गया वचनों का बंधन। एक और बंधन होता है जिसको, जो प्रायः बंधन शब्द में रूढ़ है, रस्सी से अथवा सांकल से जो बांधते हैं। तालाब में नैया और घर में गैया, रस्सी से प्रायः बांधते आप लोग। काहे से बांधते रस्सी को? गैया को रस्सी से। रस्सी से बांधने में ये बंधन शब्द रूढ़ है प्रायः। थोड़ी देर में भूमिका बन जाए फिर हम अपनी बात पे आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की गाड़ी धक्का पलट रही थी, थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है। तो हमने सोचा पहले धक्का लगा लो, ठंडे का मौसम में गर्म हो जाएगी तो फिर हम अपनी थोड़ी सी बात अपने सामने रख देंगे। तालाब में नैया को रात में अगर वो रस्सी से ना बांधे तो सुबह पता चला बीच तालाब में पहुंच गई नैया, मतलब ना हो। और घर में गैया को आप लोग रस्सी से बांध के रखते हैं। गाय घर का एक ऐसा प्राणी है जिसको रस्सी से बांधा जाता है। बाकी घर के और जितने सदस्य हैं उनको रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी वे पूरे देश में कहीं भी घूमे आए लेकिन लौट कर वापस घर वे एक अपने अलग तरीके के बंधन में बंधे हैं। वो है मोह का बंधन, राग का बंधन, प्रेम का, प्रीति का, स्नेह का। ये सारे एक ही खानदान के लोग हैं। कौन? राग कहो, प्रेम कहो, प्रीति कहो, स्नेह कहो, मोह कहो, ये सब एक ही खानदान के लोग हैं। तो ये बंधन में आप लोग बंधे हैं। हमने प्रायः देखा कि दो प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। एक होते हैं कबूतर जैसे और बहुत कम होते हैं तोते जैसे। कबूतर को आपने देखा होगा कि थोड़ा सा दाना डाल दिया, वो उस दाने के लोभ में कहीं भी उड़ के चला जाए, लौट करके वहाँ आ जाएगा वापस। कभी भी उसको ना रस्सी से बांधा जाता है, ना सांकल से, ना उसको पिंजरे में रखा जाता है। लेकिन कुछ पक्षी जैसे तोता, वो ऐसे होते हैं कि उनको बंधन में रखा जाता है। कबूतर को आप सड़ा दाना भी खिलाएंगे तब भी वो घूमकर पूरी दुनिया में घूमकर वापस वहीं आ जाएगा, कोई बंधन नहीं। ऐसे प्रायः
जो नीचे बैठे सुनने वाले लोग हैं वो उस श्रेणी में आते हैं। कुछ भी हो जाए, कितना ही घर में झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा ये वो, लेकिन ऐसा मोह का बंधन है, घूम फिर कर शाम को वापस उसी जगह आ गए, कोई रस्सी की जरूरत नहीं। लेकिन तोते जैसे स्वभाव के लोग जो मंच पे ऊपर बैठे हैं, बहुत कम मिलेंगे आपको। उनको सोने की कटोरी में काजू किशमिश की खीर पिंजरे के अंदर भी रख दो तो उनको वो खीर पसंद नहीं आती। जैसा ही पिंजरा खुला मिला और उड़ लेंगे। ऊपर जो बैठे हैं वो यही इसी टाइप के लोग हैं, कम होते दुनिया में ऐसे बहुत। उनको स्वतंत्रता का नीर पसंद है, नीर बोले तो पानी, स्वतंत्रता का नीर पसंद है, लेकिन परतंत्रता की खीर पसंद नहीं है। रस्सी का बंधन, सांकल का बंधन, अथवा मोह का बंधन, प्रीति का, प्रेम का बंधन, अथवा वचनों का बंधन। एक और बंधन होता है जिसको हम बोलते हैं मंत्र का बंधन। पंचकल्याणक आदि में आपने देखा होगा कि जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं प्रायः वे मंत्रों के माध्यम से उस क्षेत्र को बांध देते हैं। जब भी ध्वजारोहण होता है उस समय वो मंत्रों से उनको बांध देते, इसलिए बांध देते ताकि उपद्रवी लोग उपद्रव ना करें, तो पहले उनको बांध दिया। ऐसे जो मंत्र हैं वे केवल वहाँ नहीं होते। आप लोगों ने अगर कोई गांव से रिलेटेड हो तो देखा हो, खेतों में जो फसल होती है, पादरी होता, वो पादरी, उसको मंत्रवादी बोलते हैं, वो ओले वगैरह उड़ा देता है, दूर भेज देता, फेंक देता है, ताकि वो ओले यहाँ ना गिरे। तो वो मंत्र आदि के माध्यम से कुछ ऐसा करता है ताकि वो बंधन से उस क्षेत्र को बांध देता है, ताकि ओले, बारिश, तेज पानी आदि आदि वहाँ पर ना गिरें। ऐसे मंत्र उनके व्यवस्थित होते हैं। आपके घरों में भी मंत्र होते हैं। घर में मान लो दादाजी हैं, थोड़े तेज तर्रार हैं, ज़्यादा ही तेज तर्रार हैं, तो पता चला कि बहू ने भोजन बनाया और सबसे पहले दादाजी के पास गई, दादाजी चलिए भोजन कर लीजिए। क्यों? ये मंत्र है। आपके मंत्र होंगे ओम हुम 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 स्वाहा स्वाहा, ये मंत्र अलग हो गए। घरों में भी ये मंत्र चलते हैं। जो घर में थोड़े तेज क्रोध स्वभाव के हैं, कसाई हैं, मतलब तेज उनकी कसाई तेज है, तीव्र है, क्रोधमान, मायालोभ, कुछ भी, तो घर के लोग उनको पहले हाथ जोड़ के दादाजी अथवा जय जिनेंद्र अथवा दूसरे तरीके से पहले से खूब ज़्यादा सम्मान दे के, जबकि अंदर में अंतरंग में उनके प्रति सम्मान नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है वैसा। फिर भी वो मंत्र से दादाजी चलिए भोजन कर लीजिए सबसे पहले। क्यों? इनको भैया पहले सम्मान दे दो, नहीं तो ये उद्दंड हैं, अगर सम्मान नहीं देंगे, दूसरे को पहले खिला दिया, इनको बाद में पूछा नहीं तो ये अभी उपद्रव करेंगे। तो वो उपद्रव ना करें, हल्ला हो घर में ना करें, इसके लिए आप पहले से उनको, तो जो उनको सम्मान दिया जा रहा है वो भी एक प्रकार से मंत्र ही है। तो ये मंत्र का बंधन हो गया। ऐसा मंत्र का बंधन मंदिरों में भी चलता है। कोई वेद व्यक्ति ऐसा है, पता चला कि वो उस वेदी पर उसका एकाधिकार है और आप उस वेदी पर पूजन करेंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा। तो सबसे पहले मंत्र क्या? दादाजी जय जिनेंद्र, हम पूजा कर लें, यहाँ उनकी स्वीकृति ले ली, मंत्र आपने फूंक दिया, वो प्रसन्न, नहीं तो वो आपको परेशान करेंगे। ये भी एक प्रकार से मंत्र है, दूसरे टाइप का है, ये बात अलग है। एक और बंधन होता है भक्ति का बंधन। हमारे गुरुदेव यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनने इशारा कर दिया खजुराहो से छतरपुर, 1000 किलोमीटर दूर हैं, कोई रस्सी नहीं है, एकदम वायरलेस है, कोई तार नहीं है, लेकिन भक्ति का बंधन है। हाँ गुरुदेव, वहाँ से वो कहते हैं कि श्रवण सागर जी आपको ठीक 9 बजे यहाँ की एक जो 20 फीट का एक टावर है उस पर चढ़ना है। जी गुरुदेव। फिर 2 मिनट बाद खबर आई कूदना है। जी गुरुदेव। 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। क्यों? भक्ति का बंधन ऐसा है। ये एक अलग टाइप का बंधन है। एक और बंधन होता है जिसको हम बोलते हैं विश्वास का बंधन। विश्वास का बंधन के बारे में अभी 5-6 दिन पहले की बात है, आपके ही छतरपुर की। एक बेटा हमारे पास आया और बोलता है महाराज जी हमारा एक मित्र था, उनके पिताजी ने के सामने वो बैग लेकर के कोचिंग जा रहा था मोटरसाइकिल से। तो पिता ने पूछा कहाँ जा रहा है? तो बैग था, बोले सब पापा कोचिंग जा रहे हैं। तो ठीक है, ये 3-4 दिन पुरानी बात है, 5 दिन पुरानी। चला गया। अब इत्तेफाक से उसी दिन कोचिंग के जो टीचर थे उनका फ़ोन आ गया पिताजी के पास, भैया तुम्हारा बेटा 5-6 दिन से कोचिंग नहीं आ रहा। तो पिताजी ने उनको ज़ोर से झाड़ दिया। झाड़ना समझते हो? मतलब थोड़ा ज़ोर से कहने लगे कि भैया अब भी बेटा हमारे सामने आधे घंटे पहले गया है
और मोटरसाइकिल से गया, हमने उसके पीठ पर बैग देखा और तुम कह रहे कि आया नहीं है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट रख लेते हो तो ध्यान ही नहीं रहता कौन आया कौन नहीं आया। उनको थोड़ा सा उन्होंने झाड़ दिया, डांट दिया। तो उसने 10 मिनट वो शांत हो गया, सॉरी सर बोल दिया। 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उसने अच्छे से चेक किया, वास्तव में नहीं आया है। फिर फ़ोन लगाए, सर वो आया नहीं आपका बेटा। अब इनको गुस्सा आ गया पिताजी को, इनने बेटे को फ़ोन लगाया, कहाँ हो? क्योंकि आजकल आपके सारे बच्चों के हाथ में हैंडसेट तो रहते ही हैं। कहाँ हो? बोला पापा कोचिंग में। बोले कोचिंग से तुम्हारी सर का फ़ोन आया कि वो नहीं है? नहीं पापा मैं कोचिंग में हूँ। तो पिताजी ने डंडा उठाया, बोले या तो बेटा मिल गया तो उनके जो टीचर हैं उनको समझाएंगे, और अगर बेटा नहीं मिला तो फिर बेटे को ढूंढ के उसको समझाएंगे। तो चल दिए, पहुँचे तो कोचिंग सेंटर में बेटा नहीं था। बेटा नहीं था तो उन्होंने कहा देखो सर हमने कहा था कि आपका बेटा नहीं आता। फिर फ़ोन लगाया, बेटा कहाँ हो? तो बेटा बोलता है पापा कोचिंग में। पापा बोले हम तुम्हारी कोचिंग में बैठे हैं। अब तो बोलता है कि पापा मैं साइंस की कोचिंग में हूँ। तो तुम तो कहते साइंस की कोचिंग शाम को रहती है, आज से वो चेंज हो गया, सुबह होने लगी। अच्छा, पिताजी ने सोचा, ये अभी की बात है आपकी छतरपुर की 5 दिन पुरानी। तो पिताजी ने सोचा चलो अपन साइंस की कोचिंग में जाके देखते हैं। पिताजी साइंस की कोचिंग में पहुँचे तो वहाँ भी नहीं था। फिर फ़ोन लगाया, बेटा कहाँ हो? पापा साइंस की कोचिंग में। बोले हम साइंस की कोचिंग में खड़े हैं। फिर पूछा कहाँ हो? उसने फ़ोन कट कर दिया। पता चला बेटा कहाँ था, आपको समझ में आ गया होगा बेटा कहाँ था। शाम को जब वो घर आया, पिताजी ने अच्छे से उसको धो दिया। उसने विश्वास का जो बंधन था पिता पुत्र का उसको तोड़ दिया। दिल्ली में अभी 3 दिन पहले 2-3 लड़के दिल्ली से आए थे, 3 दिन यहाँ रुक के गए। उन्होंने बताया 50% से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ घर से बैग लेकर के ये बोल के निकलते हैं कि हम कोचिंग अथवा कॉलेज जा रहे हैं। 50% कोचिंग और कॉलेज नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं आप समझते हैं। आप अपने बच्चों को हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास ना करें। महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में एक आध बार चेकिंग करना आपका नैतिक कर्तव्य हो गया आज की दृष्टि से। यद्यपि पिता पुत्र का एक विश्वास का बंधन होता है, माँ और बेटे का होता है, पुत्री का और माँ का भी होता है, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपको एक आध महीने में, 15 दिन में अति विश्वास में ना आके एक बार चेक तो कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया खेत चुग जाए, आपको उसके बाद पता चले। वो बेटे को उनने आकर के अच्छा ढंग से धोया, समझाया, फिर वो लाइन पर आ गया। हमारे पास भी लाए थे उसको, महाराज जी ऐसा ऐसा है। हमने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया आगे की बात है। तो ये विश्वास का बंधन होता है। एक और बंधन होता है जिसको हम बोलते हैं कर्तव्य का बंधन। कई लोग इस सभा में ऐसे बैठे होंगे जो चाहते हैं कि मैं तोते की भांति उड़ जाऊं और ऊपर मंच पर जहां हम लोग बैठे हैं वहां बैठ जाऊं। उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा कि महाराज जी हम लोग सुनते हैं, आप सुनाते हैं, मजा आता सुनाने में, ऊपर हम भी बैठें। ऐसा होता होगा, लेकिन वे कर्तव्य के बंधन में बंधे हैं। उनकी बिटिया भी है, पत्नी भी है, बेटे भी हैं, माँ भी है और भी पूरा परिवार है। वैराग है, किसी से राग नहीं है। अंदर से उनको लगता है कि बहुत हो गई दुनियादारी, अब मुझे निरंजन बनना है, लेकिन फिर भी कर्तव्य का बंधन होता है। मुझे अपनी बेटी का विवाह भी करना है, बेटा बड़ा हो जाए, वो व्यवस्थित हो जाए, पत्नी ऐसा हो जाए, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो सारे कर्तव्यों के बंधन से मुक्त होकर के फिर वो भविष्य में सोचेगा कि मुझे ऊपर आना है, लेकिन अभी वो कर्तव्य के बंधनों में बंधा है। तो ये एक कर्तव्य का बंधन भी होता है। एक और बंधन होता है जिसको बोलते हैं संकल्प का बंधन। अभी 5-10 मिनट पहले जो एक व्यक्ति सामने यहाँ बैठे हैं वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी अगर हमने कभी अपने जीवन में आलू प्याज नहीं खाया लेकिन हमारा संकल्प नहीं है तो क्या हमें पुण्य नहीं लगेगा? हमने कहा हमने दूसरा प्रश्न पूछा उनसे। हमने कहा हमारे पास 1 लाख रुपए रखे हैं और ये 1 लाख रुपए हमने LIC की कोई स्कीम लेने के लिए रखे हैं, लेकिन लॉकर में रखे हैं, तो क्या हमें उस योजना का फल मिलेगा? बोले नहीं। तो हमने कहा आप ही तो उत्तर दे रहे हो। हमने आज तक आलू प्याज नहीं खाया, रात में नहीं खाया, लेकिन संकल्प नहीं है, तो क्या होगा? वही होगा जो आपके पैसे आपने लॉकर में रखे हैं, लेकिन आपने अभी बीमा की उसमें साइन नहीं की और कोई पॉलिसी ली नहीं है। संकल्प आप खाते नहीं हैं, पैसे आपके लॉकर में रखे हैं, तो आपको उन पैसों को निकाल करके और वहाँ जाके पॉलिसी लेनी पड़ेगी, तब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो बीमा की कंपनियाँ बैठी हैं ना, एजेंट,
वहां पर आइए, संकल्प लीजिए, कायसर कीजिए, तुरंत आपको बीमा का फायदा मिलने लगेगा। कितने संकल्प हो गए? मंत्र का संकल्प, राग का संकल्प, रस्सी का बंधन, मंत्र का बंधन, रस्सी का बंधन, सांकल का बंधन, संकल्प का बंधन, विश्वास का बंधन, प्रेम का बंधन, वचनों का बंधन, भक्ति का बंधन। इतने सारे बंधनों में से मैं आज अपने इस वक्तव्य में किसी भी बंधन की बात करना नहीं चाहता। महाराज जी सब पूरे बंधन बता दीजिए, कह रहे हैं कुछ नहीं करना चाहते। इन सब बंधनों का और भी कई प्रकार के बंधन हैं, लेकिन वही करेंगे तो शाम हो जाएगी। जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसकी भूमिका बनाना चाह रहे थे, बन गई। इन सारे बंधनों का जो बॉस है वो है कर्म का बंधन। हम कर्म के बंधन की आपसे बात करना चाह रहे हैं। 8 प्रकार के कर्म दुनिया में होते हैं। 7 प्रकार के कर्म प्रति क्षण प्रति पल प्रत्येक जीवात्मा को बंधते हैं। उन 7 प्रकार के कर्मों की चर्चा भी हम आज आपसे नहीं करना चाहते। केवल 8 कर्मों में एक कर्म है आयु कर्म, उसकी हम आपसे आज विशेष तौर पर चर्चा करना चाहते हैं। कल हमने देखा आप लोग बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, आनंद लूट रहे थे, हंस रहे थे प्रवचन में। हमने सोचा बच्चा प्रसन्न है, धीरे से एक कड़वी दवा और खिला दो। अगर आप प्रसन्न नहीं होते, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है, पिछले 4-5 माह से मैं इस विषय को रखना चाह रहा था, लेकिन हमने इसलिए नहीं रखा। हमने सोचा छतरपुर में अच्छे समझदार पढ़े लिखे गंभीर स्वाध्यायशील लोग हैं, इनके सामने रखेंगे। महाराज जी आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है जो उनके गांव में जाइए ओई के मन की कहिए। तो हमने सोचा भैया प्रशंसा कर दो, क्योंकि आप ही पूरी ठंडी भर हमने सुना है आप ही लोगों के हाथों का तो खाना है, गड़बड़ हो जाएगी प्रशंसा नहीं करेंगे तो। ऐसा आपकी वास्तविकता तो हम किसी अगले गांव में कहेंगे, समझ गए? प्रशंसा तो यही करेंगे और आपकी हकीकत को हम किसी अगले गांव में जाकर जहां पर पहुंचेंगे वहां बखान करेंगे, घबराना नहीं। तो हमने सोचा ये लोग प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, इनके सामने इस बात को रखा जाए। बात बहुत गंभीर है। 2 दिन पहले जो वक्तव्य दिया था उसी से रिलेटेड है। इस सभा में जितने लोग भी बैठे हैं उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक अगले किस गति में उनको जाना है उसका बंध नहीं किया है। मतलब अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि आपको किस गति में जाना। कितने लोग हैं? 95% लोग इस सभा में ऐसे बैठे हैं जिनका अभी ये निर्णीत नहीं हुआ कि उन्हें मरण के उपरांत कहाँ जाना है। हम उसी बात को आपको बताना चाहते हैं कि आप चाहें तो अपने मरण को के बाद कहाँ जाना है ये स्वयं निर्णय कर सकते हैं। कैसे? उसको आपको अगले 15-20 मिनट में बहुत गौर से सुनना है। यदि आपको बात समझ में आ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। 8 प्रकार के कर्म होते हैं। 7 प्रकार के कर्म 24 घंटे प्रतिपल प्रति समय सोते जागते उठते बैठते बंधते रहते हैं। केवल एक आयु कर्म ऐसा है जो उसकी व्यवस्था एकदम अलग है। थोड़ी देर में हम बताते आपको कि उसकी क्या व्यवस्था है। कुछ लोग इस सभा में ऐसे बैठे होंगे, अब आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, हिलेंगे डोलेंगे नहीं। कुछ लोग इस सभा में ऐसे बैठे होंगे, हो सकता है कि वो ये मानते हो कि पुनर्जन्म नहीं होता। अभी 15-20 दिन पहले खजुराहो में इस पर पूरा एक वक्तव्य केवल पुनर्जन्म पर दिया था। हुआ क्या कि मैक्सिको के 2 लोग आए, फ्रेंड थे, वो हमसे बोलते हैं, डायरेक्ट आके हमसे बोलते हैं क्या आप पुनर्जन्म मानते हैं? हमने कहा आप भी मानते? बोले हम नहीं मानते। हमने कहा मनवा देते 1 मिनट में आपसे। बोले कैसे? हमने कहा आप भी मानते हैं। हमने कहा एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति के यहाँ किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, बच्चे ने, और एक अरबपति खरबपति के यहाँ जन्म लिया। हम आपसे उनसे पूछा हमने कहा आप बताओ दोनों ने, एक ने गरीब के यहाँ एक ने अमीर के यहाँ जन्म क्यों लिया? तो वो बोलता है कर्मास, पूर्व के कर्म से। तो कर्म अभी तो जन्म लिया, कर्म कब किए? पहले किए, मतलब पुनर्जन्म इसी से हो गया। ओ ऐसा हुआ, इसी तुरंत मान गया।
तो हमने कहा आप मान गए, तो पुनर्जन्म होता है ये तो सिद्ध हो गया। अब पुनर्जन्म होता है, अमेरिका में 33% लोग केवल मात्र पुनर्जन्म को मानते हैं, 67% लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते अमेरिका में। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते उनका क्या हाल होगा? खाओ पियो मस्त रहो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, शरीर नष्ट हुआ, आत्मा नष्ट हो गई, कुछ होना ही नहीं। जिन लोगों की ऐसी धारणा है वे लोग क्या करेंगे? खूब सारा लोन लेंगे, ऋण लेंगे, इसका उसका, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे, और मर गए, मरना तो है ही, और उसके बाद पुनर्जन्म होता नहीं, क्या चुकाना। उनकी ऐसी धारणा से पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा नहीं। कर्म सिद्धांत तो थोड़ी बिगड़ जाएगा। जो आज आपको वर्तमान में बैल, गधे, खच्चर आदि दिख रहे हैं ना, ये सब वे लोग हैं जो पूर्व जन्म में खा गए। आप लोगों के कोई पैसे खा गया, घबराना नहीं, क्योंकि वर्तमान में आपके पास जितना पैसा है, अगर कोई 2, 5, 10, 25, 50 लाख लोग खा भी गए तो आपका कोई लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके पास खूब संपदा है। लेकिन अगर वे खा गए तो आप अपनी अगले भव की तैयारी और कर रहे हैं। क्यों? वो सब आपके नौकर बनकर, बैल बनकर, गधा बनकर चुकाएंगे, तो डबल फायदा है। आपके पैसे खा जाएं, ऐसी रोज भावना मंदिर में माला फेरनी चाहिए, भगवान 10, 25, 50 लोग हमारे पैसे खा जाएं। खा जाएंगे तो अगले भाव में भी चुकाएंगे, और नहीं खाएंगे तो इसी भाव में आप जितना जीवन जियोगे उतना ही खा पाओगे। अगर अपना कमाया अगले भाव में भी आपको खाना है तो लोगों को अपने पैसे खा जाने दो। कर्म सिद्धांत इतना बारीक है, पाई पाई का हिसाब रखता है, घबराना नहीं। खा जान दो, अगले भाव में बैल बनेंगे, गधा बनेंगे, नहीं तो नौकर, दासी दास बनेंगे, बर्तन मांझी, पता नहीं क्या क्या करेंगे। वे सब वे लोग हैं, समझ रहे। और अगर आपने किसी के खा लिए तो वापस तुरंत चुका देना, नहीं तो पैसा चुकाना पड़ेगा, समझ रहे। आपके कोई खा गया तो आनंद लूटना, और किसी के आप खा गए तो तुरंत आज ही जाके चुका देना, नहीं तो गधा और क्या बोलते बैल, पता नहीं क्या क्या बन के चुकाना पड़ेगा। ये वहाँ का सिस्टम है। तो पुनर्जन्म होता है, पहली बात सिद्ध हो गया। अब एक प्रश्न और उठता है, कौन है ऐसा, कौन है जो हम कहाँ जाएंगे ये निर्णय करता है? क्या कोई भगवान? तो भगवान कोई ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं हैं। क्या कहा? चौराहे पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो आपको रोकेगा, ये रुक जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, वहाँ रोक देगा, तुम यहाँ आओ, चौराहे पर खड़ा है। तो यदि भगवान ये करते हैं कि आपको नरक में भेज दिया, नरक वाले को उठा के मनुष्य बना दिया, मनुष्य वाले, तो क्या भगवान ट्रैफिक पुलिस वाले हैं? नहीं। बड़े लोग छोटे काम, भगवान तो सिद्ध शिला में अपने अनंत आनंद में अनंत काल के लिए लीन हैं, अपना आनंद लूट रहे, उनको ये छोटे मोटे काम करने की फुर्सत नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब ईश्वर नहीं करता और पुनर्जन्म होता है तो हम मरण करके कहाँ जाएंगे? इसी बात को हम आपके सामने आयु कर्म की व्यवस्था के अनुसार रख रहे हैं, ध्यान से सुनना बस। पहला प्रश्न ये उठता है कि आयु कर्म को, मतलब हम जहां जाने वाले हैं मरण करके, वहां हमें कौन भेजता है? ये पहला प्रश्न है। 6 प्रश्नों में हम सारा उत्तर दे रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। तो हमें हमारे अलावा दुनिया की कोई ताकत किसी और भाव में ले नहीं जा सकती। मतलब हम यहाँ से मनुष्य बनेंगे, देव बनेंगे, अथवा नारकी बनेंगे, या त्रिंच बनेंगे, केवल 4 गतियाँ हैं। या तो आप अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, लेकिन आयु कर्म का काम अच्छे काम करना नहीं है। या तो आप गलत काम करेंगे, नरक में जाएंगे, या तो आप मनुष्य बनेंगे, या फिर आप मायाचारी करेंगे तो त्रिंच गति में जाएंगे, हाथी घोड़ा ऊँट बिलैया क्या बोलते हैं आप लोग, ये बनेंगे, है ना। 4 में से किसी ना किसी गति में मरण करके आपको जाना है, अवश्यंभावी है, दुनिया की कोई ताकत आपको मरण से रोक नहीं सकती। इसका मतलब है आयु कर्म को, मतलब हमें यहाँ से उस दूसरी गति में ले जाने में हमारे अलावा कोई भी समर्थ। तो पहला तो उत्तर ये होगा कि कौन ले जाता है, तो हमारे लिए हम ही दूसरी गति में ले जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्यों ले जाता है हमें यहाँ से कोई, मतलब हम आयु कर्म भी है तो वो क्यों ले जाता है? इसलिए कि अगर नहीं ले जाएगा तो फिर हम अनंत काल तक मनुष्य बने रहेंगे, तो हम चारों गतियों में भ्रमण होगा नहीं फिर, अगर आयु कर्म नहीं बांधेंगे तो क्यों ले जाता है? इसलिए कि हम दूसरी गति में जाएं, नहीं तो कैसे जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न ये उठता है कि उस आयु कर्म को हम बांधते कहाँ हैं?
यहां जिस जगह पे आप हैं, आप घबराना नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। सबसे जो छठवां प्रश्न है उसका उत्तर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। 2 मिनट में वहीं आ रहा हूं। पहला प्रश्न कौन ले जाता है, दूसरी गति में कौन ले जाता है, तो हमारे लिए हम ही ले जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्यों ले जाता है, इसलिए, नहीं तो फिर हम यहीं बने रहेंगे अनंत काल तक, ऐसा होता नहीं। तीसरा है कि कहाँ से ले जाता है, मतलब हम जहाँ यहाँ हैं, जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालना है तो कहाँ डालेगा पेट्रोल, पेट्रोल पंप पर, है ना। ऐसे ही आपको यहाँ से देव बनना है, ये कहाँ डिसाइड होगा, ये वहाँ डिसाइड नहीं होगा, ये यहीं डिसाइड होगा। जो देव है वो मनुष्य बनना है तो वो कहाँ डिसाइड होगा, जहाँ वो देव है। जिस जगह आप, जिस गति में आप अभी हैं, वहाँ डिसाइड होगा कि आपको आगे कहाँ जाना है। 2 भाव पहले डिसाइड भी नहीं होगा और 2 भाव बाद भी नहीं होगा, 1 भाव पहले भी नहीं होगा, 1 भाव बाद भी नहीं होगा। आप धीरे धीरे सुनते जाइए। अभी कठिन लग रहा होगा, अब भी सरल होता है 2 मिनट में। फिर चौथा प्रश्न है क्या होता है, जैसे आयु कर्म को हमने बांध लिया तो उसमें होगा क्या, कुछ नहीं होता। हमारे आत्मा के प्रदेशों में आयु कर्म के जो प्रदेश हैं, कर्म प्रदेश, वो एक में एक हो गए। जब हम मान लो देव से यहाँ मनुष्य बने, तो जब हम देव थे उस समय कर्मों ने हमें आत्मा के प्रदेशों से एक में एक हो गए, वे अब हमें यहाँ फल दे रहे हैं। तो होता क्या है उसमें, केवल इतना होता है, जैसे हमने मान लो अभी आयु कर्म का बंद कर लिया देवायु का, तो आत्मा के प्रदेशों में कर्म प्रदेश आकर एक में एक हो जाएंगे। जब वे फल देंगे तो हमें देवायु में उसका फल भोगना पड़ेगा। 40 साल का बांधा मनुष्य का तो 40 साल, 70 का बांधा तो 70 साल, बांधेंगे हम ही। ये 4 प्रश्न हो गए, ये एकदम सामान्य बात थी, इसमें अभी मजा नहीं आया महाराज जी। 5वां है कैसे बांधते हैं, ये थोड़ा सा हो सकता है, कैसे बांधते हैं हम आयु कर्म को, तो वो उसका एक आधी लाइन में उत्तर है कि हम आयु कर्म को बांधते हैं अपने भावों से। अगर हमने मायाचारी की तो आयु कर्म बंधेगा, मायाचारी करके तिरंज बनेंगे। अच्छे काम किए, शुभ विकल्प अंदर भाव, शुभ भाव हैं तो हम स्वर्ग देव बनेंगे, और यदि अशुभ हैं, पाप क्रिया कर रहे हैं तो नरक जाएंगे, और यदि सामान्य लाइफ जी रहे हैं तो मनुष्य बनेंगे। ये भी 5 में कोई मजा नहीं आया महाराज जी। 6वां और सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रश्न है वो आयु बंद कब होता है। इसका उत्तर अगर आपने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो आप एकदम निर्णीत हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर से सुनो। 8 कर्म होते हैं, 7 कर्म को प्रति समय, प्रति जीव, प्रति क्षण बांधता रहता है, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। केवल एकमात्र आयु कर्म ऐसा है जो पूरे जीवन में केवल 8 चांस मिलते हैं। कितने? आयु कर्म को बांधने में पूरे जीवन में, होल लाइफ जितना आपका जीवन है, उसमें आपको 8 बार अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट हम बोल सकते हैं, उसको अपकर्ष काल बोलते हैं, 8 चांस मिलते हैं, उसमें आप बांध सकते हैं। महाराज जी अब भी आपने कहा कि इस पूरी सभा में जितने लोग बैठे हैं उसमें से 95% लोगों ने अभी आयु नहीं बांधी, तो क्या एक भी अटेम्प्ट नहीं आया? हाँ, नहीं आया। क्यों? प्राय 80-90 वर्ष की उम्र सबकी होती है, अगर अकाल मरण ना हो तो, प्राय, है ना। इस सभा में भी 10-5 लोग ऐसे हैं जो 80+ हैं, लेकिन अगर एक सामान्य तौर पर सबका औसत निकाला जाए तो 60 के आसपास, 55-60 के बीच में सारे लोग हैं। 55 वर्ष तक अगर माना कि आपकी 90 वर्ष आयु है तो 2/3 भाग बीत जाने पर पहला अटेम्प्ट आता है। मतलब जैसे अगर आपकी 90 वर्ष की आयु है तो 60 वर्ष तक आपका एक भी अटेम्प्ट नहीं आया, पहला काल भी नहीं आया। इसी अपेक्षा मैंने कहा कि इस सभा में बैठे 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ये निर्णय नहीं हुआ, निर्णित नहीं हुआ, ये डिसाइड नहीं हुआ कि उन्हें कौन सी गति में जाना है। बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानना कि अभी आपका आयु बंद नहीं हुआ। अगर आपका आयु बंद नहीं हुआ और आपने आज तक बेहिसाब पाप किया है, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागे तभी सवेरा। महाराज जी तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो अभी तक बहुत पाप किए होंगे। 24 तीर्थंकरों में से कोई भी दूध का धुला नहीं, हम पहले कह चुके।
जितने भी तीर्थंकर हैं वे सब पहले अपने ही जैसे थे, चोर चोर मौसेरे भाई, क्या बोलते, कोई भी ऐसा नहीं था दूध का धुला कि सब यही करते थे जो अपन कर रहा है। जब जागे तभी सवेरा। अगर आपका आयु बंद हो गया है तो भी कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं। सुन लो ध्यान से, 90 वर्ष की आपकी आयु है तो 2/3 भाग बीत जाने पर पहला अटेम्प्ट आता है। 95% लोगों का अभी पहला अटेम्प्ट भी नहीं आया। अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पहला अपकर्ष काल आता है 2/3 भाग बीत जाने के बाद। हो सकता है इस प्रवचन सुनते सुनते इसमें से किसी का वो काल आ जाए। और वो काल कितना रहता है महाराज? केवल अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त बोले तो 48 मिनट से कम। सामान्य से कहें तो, अपनी भाषा में कह दें तो आधा घंटा। मतलब 60 वर्ष के बाद, 55 वर्ष के बाद प्रति व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। कभी भी देखने वाले आ सकते हैं, समझ गए? 25 वर्ष की उम्र के बाद लड़का एकदम अप टू डेट रहने लगता है, टाई एकदम, सूट पैंट बढ़िया, गाड़ी रहेगी तो चकाचक। क्यों? कभी भी देखने वाले आ सकते हैं। ये कंडीशन आपकी शुरू हो गई अगर आप 55-60 के आसपास हैं। एक भी अपकर्ष काल नहीं आया, कभी भी अपकर्ष काल, अगर आपने पूरे जीवन उल्टे सीधे काम किए और उस अपकर्ष काल के समय आप भगवान की पूजन कर रहे, और यदि वो अपकर्ष काल आ गया आपको देवायु का बंध, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको देव बनने से नहीं रोक सकती। अगर आपने पूरी जीवन भगवान की पूजन की और उस समय, जिस समय अपकर्ष काल आया, उस समय आप माना कि अभक्ष का सेवन कर रहे, पाप कर रहे, कोई पाप क्रिया में, अन्याय की क्रिया में लिप्त हैं, तो आपको नरक जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यदि आप पूरे जीवन भर अच्छा बुरा कुछ भी किया, जिस समय अपकर्ष काल आया पहला, उस समय अगर आप मायाचारी कर रहे तो आपको तिर्यंच गति में जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और यदि आप उस समय अल्पारंपरिक रहे, सामान्य सात्विक जीवन जी रहे हैं, तो आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है उस अपकर्ष काल का कितना महत्व है ये आप समझ लो। पहला अपकर्ष काल आया, उसमें आयु का बंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मान लो कि आप कुछ गलत कर रहे थे और इत्तेफाक से आयु बंध नहीं हुआ, बच गए, तो अब जितनी आयु बची, 30 वर्ष की बची, माना कि 90 वर्ष था, या 81 वर्ष में से 54 वर्ष की आयु आपकी निकल गई। 27 थी या 81, आपकी उम्र थी माना कि 81 वर्ष। अब महाराज जी हमें आप बता दो कि वो कब आता है। तो फिक्स किसी को नहीं पता कि हमारी आयु कितनी है। अगर आपको ये बता दिया है कि आपकी 90 ही है, तो जैसे ही आपके 60 वर्ष का, आपने 60वां जन्मदिन मनाया और आप सतर्क हो जाएंगे 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। क्यों? कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं, कुछ पता नहीं है कि किसका कब आना है। इसलिए 24 घंटे 50, 55, 60 के बाद सतर्क रहा करो। शायद इसीलिए 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो पहले 25-25 साल के रखे थे, अब लगभग 80-90 वर्ष होती है तो अपन इसको 20-20 का मान लें। तो 20 और 20 40 और 20 60, 60 के बाद संन्यास आश्रम शुरू हो गया। इसीलिए पहले के लोग जैसे ही थोड़े से उनको लगा कि हाँ 55-60 के हो गए, एकदम निर्वित्र हो जाते थे। क्यों? कभी भी अपकर्ष काल आ सकता है। 8 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर पहले अटेम्प्ट में आपने देव आयु का बंद कर लिया तो फिर 8वां बार आपका देव आयु का ही बंद होगा। ये फैक्ट है। पहली बार आपने मनुष्य आयु को कर लिया तो 8वां बार मनुष्य का ही होगा। 8वां बार में से 8वां बार हो, ये कोई नियम नहीं है। एक बार पहली बार में हो जाए, ये भी कोई नियम नहीं है। 8 में से 4 बार हो, 4 बार नहीं हो, ये भी कोई नियम नहीं है। 8वां बार नहीं हो, ये भी कोई नियम नहीं है। हो सकता है कि 8 अटेम्प्ट में एक भी बार। महाराज जी पहला अटेम्प्ट तो आपने बता दिया, और 7 कब आते हैं? हर बार 2/3 छोड़ते जाओ। जैसे आपका 81 वर्ष की आपकी आयु है तो 2/3 कितना? 54 वर्ष निकलने के बाद पहला अटेम्प्ट आया। उस समय आप सतर्क हैं तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं।
अब बचे 27। अगर मान लो पहले अटेम्प्ट में आपका आयु बंध नहीं हुआ तो जो 27 बचे उसके 2/3 निकाल दो, 9 दूनी 18। अब बचे 9। जब 9 बचेंगे तब दूसरा आएगा। अगर पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में सतर्क होना जरूरी है। अब हमें पता तो है नहीं कि हो गया कि नहीं, तो हर बार सतर्क रहना। इसलिए पूरे जीवन भर 60 के बाद सतर्क रहो। सतर्क मतलब हमेशा अपने आप को शुभ परिणामों से भावित रखो। अब मान लो दूसरे में भी नहीं हुआ तो कितने बचे? 9 में से 2/3 6 वर्ष निकाल दो, बचे 3 वर्ष जब बचे तब तीसरा आएगा। फिर भी नहीं हुआ तो जो 3 में से 2/3 2 वर्ष निकाल दो, जो अंत में 1 वर्ष बचा उसमें आएगा चौथा काल। ऐसे ऐसे जितना बचा उसके जो 2/3 निकालने के बाद जो बचा उसमें आएगा। ऐसे 8 चांस आपको मिलते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न हो सकता है, महाराज जी इन 8 अपकर्ष कालों में हमने अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो क्या हम मरेंगे नहीं? नहीं। 8 बार आपने इस चांसों को पाया, इनमें आपने आयु का बंध नहीं किया तो फिर मरण के अंतर मुहूर्त पहले आपको एक चांस और मिलता है। उसको बोलते हैं असंक्षेप अद्धा काल। इसीलिए देखो, इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत सिद्ध हो रहा है। इसीलिए जो लोग सुसाइड करते हैं अथवा जो लोग इच्छा मृत्यु पाते हैं वे नियम से दुर्गति के पात्र होते। क्यों? क्योंकि उस समय उनके परिणाम अच्छे नहीं होते और चूंकि उनने अभी आयु तो बांधी नहीं। आयु कब बंधेगी? 2/3 भाग बीत जाने के बाद। मान लो किसी की 81 वर्ष की आयु है, 54 वर्ष के बाद उसका पहला अटेम्प्ट आना है और वो सुसाइड अथवा इच्छा मृत्यु पा रहा है 20 वर्ष की, 25-30 वर्ष की उम्र में, तो आयु बंध तो हुआ नहीं। तो उसका क्या होगा महाराज जी? उसको मरण के अंतर मुहूर्त पहले उसका आयु बंध हो जाएगा। माना कि किसी ने फांसी लगा ली, जब तक उसका अगली आयु का निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक उसकी मौत नहीं हो सकती। आपने किसी को 100 चाकुओं से पूरे शरीर को 100 बार के उसके शरीर में गोंप दिए, जब तक उसका अगली आयु का बंध नहीं हो जाएगा, असंक्षेप अद्धा काल जिसको बोलते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, वो सब अंदर की प्रक्रिया है, तब तक वो मर नहीं सकता। कैसे? माना कि आप भोपाल में किसी सरकारी ऑफिसर हैं, किसी सरकारी गवर्नमेंट किसी विभाग में, हमने आपका ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ जाना है? ये पहला प्रश्न उठेगा। नहीं, ट्रांसफ़र तो हो गया लेकिन अभी ये नहीं पता कहाँ जाना, तो काहे का ट्रांसफ़र? समझ में आ रहा है? जब तक आपको जाना कहाँ है ये नहीं बताया जाएगा तब तक आपकी मौत हो ही नहीं सकती। ये फैक्ट है। किसी ने अकाल फांसी लगाई, सुसाइड किया, तो सुसाइड करने वाला अभी उसका अपकर्ष काल तो एक भी नहीं आया, अभी उसने आयु तो बांधी नहीं, तो क्या होगा? अंतर मुहूर्त पहले, अब जिस समय वो सुसाइड करने के लिए तैयार है, रेडी टू डेथ, मरने के लिए तैयार है, उस समय उसके भाव अच्छे होंगे क्या? अच्छे होंगे? बहुत प्रसन्न रहेगा, आनंद रहेगा, उसके विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसा होगा क्या? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अच्छे भाव होते तो मरने की क्यों सोचता वो। इसीलिए जो लोग सुसाइड करते हैं वो नियम से दुर्गति में ही जाते हैं, क्योंकि उनने पहले तो आयु बांधी नहीं और उसी समय बंधना है, और उस समय बंधना है, उस समय जैसे भाव होंगे उस समय बंधेगी, तो पक्का है कि दुर्गति में जाना। ये उसका फंडा है। नहीं, वो एक अलग विषय है, वो आप अलग से पूछ लेना आके, वो अलग टाइप का विषय है। अभी इसमें फंसाएंगे तो वो धारा बदल जाएगी। हाँ, अलग से पूछ लेना। तो आपको ये याद रखना है, 8 अपकर्ष कालों में से पहले अपकर्ष काल में माना कि आपकी आयु बंध नहीं हुआ, तो दूसरे में ऐसे ऐसे करके 8 बार में आपका आयु बंध होता है। आप ही अपने आयु के निर्धारक हैं कि मुझे कहाँ जाना है। अब आप ये खुद निर्णय ले लें कि मुझे जाना कहाँ है। महाराज जी हमने जीवन भर पाप किया है तो हम तो नरक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी। आज से ही शुरू कर दो कि मुझे वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतैवत नारकम। जब तक मोक्ष नहीं गए तब तक स्वर्ग में जाकर के प्रतीक्षा करना ज़्यादा अच्छा है नरक में सड़ने की अपेक्षा। जैसे हम धूप में जा रहे, अब पेड़ लगा है, छाया है, तो धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करने की अपेक्षा छाया में खड़े होकर बस का इंतजार करना ज़्यादा अच्छा है। तो आपका कर्तव्य ये है, हमने अगर अपनी आयु का बंद कर लिया तो अभी कोई बात नहीं। इसमें भी एक और बात है। राजा श्रेणिक ने, एक प्रश्न उठ सकता है आपके दिमाग में
कि महाराज जी जैसे मान लो हमने आयु का बंध पहले कर लिया और हमने नरक आयु का कर लिया, अब कोई उपाय नहीं है, अब तो हम मारकाट करें, लड़ाई झगड़े, अब तो कुछ होने वाला नहीं। ऐसा नहीं। अगर आपने मान लो नरक आयु का बंद कर लिया और बाद में परिणामों में विशुद्धि बढ़ाते गए तो वो घट करके कम हो सकती है। राजा शरण्यक ने यशोधर नाम के मुनिराज के गले में मरा सांप डाला, 33 सागर की 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। बाद में उनकी पत्नी चेलना, उनके प्रभाव से उन्होंने जैनिज्म को स्वीकारा और उसी के कारण फिर वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और उसके बाद उन्होंने उसको इतना घटाया अपने विशुद्धि के माध्यम से कि वो केवल मात्र 7वें नरक की 33 सागर की आयु को कम करते 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 इतने कम हो गए कि केवल पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु आ गए। इतना कम आप कर सकते हो अगर आपने बांध भी ली है पहले तो मतलब ये हो गया, अगर आपने गलत आयु भी बांध ली तो भी विशुद्धि के कारण अपने परिणामों में निर्मलता रख के अच्छे भाव रखकर आप उसको बदल सकते हो। यदि मान लो आपने शुभ आयु बांध ली है तो उस शुभ आयु का अगले दूसरा जो अपकर्ष काल आएगा उसमें बढ़ा भी सकते हो। महाराज जी अगर हमने 8वां बार अच्छी आयु को बांध लिया तो होगा क्या, उसका फल क्या मिलेगा? फल ये मिलेगा जैसे माना कि किसी एक कक्ष में 8 100 वाट के बल्ब लगे हैं, आपने 8वां बार आयु बंद कर लिया। 8वां बार भी हो सकता है, 8 में से एक बार भी नहीं हो सकता। एक बार भी नहीं हुआ तो लास्ट में होगा संचय बद्धा काल में। और अगर 8वां बार हो गया तो महाराज जी फिर उसका हमें 8 बार भोगना पड़ेगा क्या? नहीं, 8वां बार में जो सबसे ज़्यादा बांधी है वो भोगनी पड़ेगी। जैसे पहली बार आपने मनुष्य की 40 साल की बांधी, दूसरी बार में 70 साल की बांध ली, तीसरी बार में 15 साल की बांधी, तो जो सबसे ज़्यादा होगी वो भोगनी पड़ेगी। तो महाराज जी समझ में नहीं आया, हम समझा देते हैं। एक कक्ष में 100 वाट के 8 बल्ब लगे हैं। कितने बल्ब? 8 बल्बों में से एक बल्ब की उम्र है 1 घंटा। 1 घंटे बाद एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या कक्ष में उजाला कम हो गया? नहीं हुआ। दूसरे बल्ब की उम्र है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद वो फ्यूज हो गया तो भी उजाला बना रहेगा। बस यही आपके साथ होता है। आपने 8वां बार भी बांधा है तो 8वां बार में से जो सबसे ज़्यादा है वो बंधी रहेगी, उतना आपको जीना पड़ेगा उस भाव में। ऐसे ऐसे करके वो जो कक्ष में बल्ब हैं एक घंटे, आधे घंटे के बाद सब फ्यूज होते चले जा रहे हैं और अंत में एक जो था सबसे ज़्यादा जिसकी 6 घंटे की लाइफ थी, वो जब तक है तब तक आप जीते रहेंगे। मतलब वो बल्ब 6 घंटे तक जलता रहेगा, तब तक उस कक्ष में अंधेरा हो सकता क्या? बिल्कुल यही स्थिति आपकी आयु बंध के साथ है। अब एक प्रश्न और उठता है, महाराज जी जैसे मान लो हमने आयु बांध ली, अब हमें वहाँ जाना तो पड़ेगा, और देव की बांधे तो देव में जाना पड़ेगा, तिरंच की बांधे तो तिरंच में जाना पड़ेगा। अगर हम तीर्थंकर बनने की बाद में हमने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और हमें तीर्थंकर भी बनना है तो क्या होगा उसका? तीर्थंकर भी क्यों ना बनना हो, यदि आपने नरक आयु का भी बंद कर लिया है पहले और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया, आपको तीर्थंकर भी बनना है, तब भी आपको नरक तो जाना ही पड़ेगा। अंगली 24 के पहले तीर्थंकर जिनको महापद में जिनको बनना है, शरण्यक राजा का जीव है। उन्होंने पहले नरक आयु का बंद कर लिया, पहले नरक में अभी हैं, वहाँ से आकर तीर्थंकर बनना है। जिनको तीर्थंकर बनना है वे भी नरक को टाल नहीं पाए, आपको तो तीतर बनना है, ये भी ठिकाना नहीं। समझ रहे? जिनको तीर्थंकर बनना है कर्म को वो भी नहीं काट सकते, आपका तो ये भी ठिकाना नहीं कि हमें तीर्थंकर तो ठीक तीतर भी बनना है, ये भी पता चला मक्खी बनना हो, मच्छर बनना हो। तो इससे ये सिद्ध होता है एक बार आयु का बंद हो गया कोई भी उसको बदल नहीं सकता। तो हमें 24 घंटे अपने परिणामों को इतना निर्मल रखना है ताकि अशुभ आयु का हमारा बंद ना हो। अब एक प्रश्न और इसमें उठता है, महाराज जी घटाना बढ़ाना हम कर सकते हैं? घटा सकते हैं। विशुद्धि से अशुभ आयु को बांधा है तो घटा सकते हैं, जैसे शरण्यक राजा के जीव ने घटाया, और विशुद्धि से अगली आयु को हम बढ़ा सकते। जैसे मान लो हमने देव आयु का कर लिया बंद, अब हमें आगे के जो अपकर्ष काल है उनमें बढ़ाना है,
तो हम अपने परिणामों में निर्मलता, सहिष्णुता, सादगी, सरलता, अच्छाई इनको रख करके बढ़ा भी सकते हैं। उम्र बढ़ती जाएगी, जाना तो वहीं पड़ेगा। ये एक मुनिराज थे, वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आप स्वयं इसके निर्धारक हैं कि हमें किस गति में जाना है। मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे थे। हमने पहले ही कहा था थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, क्योंकि कल आपको मिठाई मिली थी। हमने कहा आज हंसना नहीं देंगे। हमने कहा ऐसे मौक़ों पे तो ये चीज़ें छोड़ी जाती हैं। लगातार 5-6 दिन से आप बिल्कुल मायूस होते तो हंसने वाला प्रवचन करते। आज थोड़ा हमने कहा 2-3-4 दिन से ये लोग हंस रहे हैं तो थोड़ा कड़वा मीठा थोड़ा कठिन रख दो। कोई बात नहीं। पेड़ के नीचे महाराज जी बैठे हैं और महाराज जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। वहाँ से एक राजा का अथवा एक सेठ जी का काफिला निकला। वो काफिला भगवान के समूह शरण में दर्शनार्थ जा रहा था। सारे लोग भगवान के दर्शनार्थ पहुँचे, समूह शरण लगा था। समूह शरण में उन सेठ जी ने पूछा, महाराज जी भगवान नमोस्तु, रास्ते में जो मुनिराज हमें मिले थे उनका कितने भाव शेष हैं? क्या कहा? एक सेठ जी अपने काफिले के साथ जा रहे थे। काफिला किसी एक रास्ते से जंगल से निकला। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक मुनिराज बैठे हैं ध्यान मुद्रा में। उन सेठ जी ने उन भगवान से समूह शरण में जाकर पूछा, भगवान मुझे रास्ते में जो मुनिराज मिले थे उनके कितने भाव शेष हैं? उस समय वो मुनिराज सागौन के पेड़ के नीचे बैठे थे। सागौन का पेड़ देखा? बड़े बड़े पत्ते होते सागौन के पेड़ में, और कम होते, 10, 25, 50, 100 से ज़्यादा नहीं होते होंगे। इत्तेफाक से वे मुनिराज उठ करके इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। इमली का पेड़ देखा? कितने पत्ते होते उसमें? गिन तो आप नहीं सकते, ये तो पक्का है। अब जब वो प्रश्न किया उनसे भगवान से समूह शरण में, भगवान जो रास्ते में मुनिराज मिले थे वो कितने भाव बाद मोक्ष जाएंगे? उनने कह दिया, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं अभी, उसमें जितने पत्ते हैं उतने में उनको मोक्ष हो जाएगा। अब समस्या हो गई। आप होते तो क्या हो गई आपके लिए? आप होते तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। भगवान, लाखों करोड़ों पत्ते उसमें तो इमली के पेड़ में, अभी तो हम बैठे थे सागौन के पेड़ के 150 में, तो 150 भाव में मोक्ष हो जाता। लेकिन वे महाराज घबराए नहीं। उन्हें आयु कर्म पर, कर्म सिद्धांत पर भरोसा था। उन्हें पता था कि किन परिणामों से मैं कहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ मुझे जाना है अपने ही परिणामों से जाऊँगा। जैसे वो सेठ जी लौट के आए, उन्होंने नमोस्तु किया, भगवान मैंने आपके बारे में समूह शरण में पूछा था भगवान से कि भगवान हमने जिन महाराज जी को रास्ते में देखा था उनको कहाँ जाना है, कितने भाव में मोक्ष होगा? तो उनने महाराज जी उत्तर दिया है, बड़ा खतरनाक उत्तर है। बोले क्या? उनने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे वो अभी बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव बाद मोक्ष जाएंगे। महाराज भगवान मैं तो घबरा रहा हूँ, करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों पत्ते इसमें, तो इतने भाव बाद मोक्ष जाएंगे। बोले तुम घबरा रहे हो, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत क्यों? बोले मुझे पता है उनने भगवान ने जो कहा वो गलत हो नहीं सकता। तो अब मुझे भाव गिनना है। देवों का एक भाव 33 सागर का भी हो सकता है। एक चींटी 45-49 दिन में मर के, चींटी की उत्कृष्ट आयु है 49 दिन। कोई चींटी 49 दिन से ज़्यादा जी नहीं सकती, 3 इंद्री का 49 दिन है। ऐसे ही एक ऐसी भी पर्याय है जहाँ एक श्वास जितने आप लेते हैं उसमें 18 बार जन्म मरण होता है। महाराज जी को पता था कर्म सिद्धांत पूरा। उन्हें पता था कि मैं आयु को बंद कैसे करना है, आयु मुझे कौन सी बांधनी है, ये सब उनको ज्ञात था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो सेठ जी, चुटकियों में मोक्ष होने वाला है अपना। कैसे? उनने ऐसे भाव किए, मुझे देव नहीं बनना, अब मुझे नारकी नहीं बनना, मुझसे मनुष्य भी नहीं बनना, त्रिंच गति में जाना है। त्रिंच गति में भी कौन सी गति में जाना है? उस पर्याय में जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। जितने में आपने एक श्वास ली उतने में उनके 18 भाव हो जाएंगे। दिन भर में कितनी श्वासें लेते हो, उसमें 18 का गुणा कर दो, कितने भाव हो जाएंगे? उनने ऐसे भाव किए कि वो जाकर के निगोद में पहुंच गए। एक श्वास में 8-10 बार। निगोद मतलब, निगोद नहीं समझना, निगोद मतलब वो जिसको लब्ध पर्याप्तक जीव बोलते हैं।
थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था स्वाध्यायी लोग हैं यहाँ के, इसलिए मैं रख रहा हूं, पर आप लोगों के चेहरे देखकर कुछ ही स्वाध्यायी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। लब्ध पर्याप्तक जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। उनने ऐसे भाव किए कि वो लब्ध पर्याप्तक में उत्पन्न हो गए। अब एक दिन भर भी नहीं हुआ, जितने पत्ते थे उसमें, किसमें, इमली के पेड़ में, उतने भाव उनने 1-2 दिन में गड्ढ किए, जल्दी जल्दी निकाले और पूरी गिनती गिनी तो जितने थे उतने हो गए होंगे। और उन्हें पता था भगवान ने कहा, इसलिए वो झूठ हो नहीं सकता। जैसे ही भाव पूरे हुए मनुष्य बने और दीक्षा ली और मोक्ष हो गया, झंझट खत्म। जब एक मुनिराज को यह पता है कि आयु कर्म की स्थिति कर्म सिद्धांत क्या है, तो इतने भवों के बाद भी उन्हें टेंशन नहीं हुआ सुन के। आपको यह पता चल जाए कि मैं मनुष्य वर्तमान में हूं, मुझे कहां जाना है, केवल आपको ज्ञान मात्र हो जाए कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहां हूं, तो आप कभी भी दुर्गति के पात्र बन नहीं सकते। अगर आपको यह पता चल गया हम अच्छे भाव करेंगे तो पता है कि हमें शुभ आयु का बंध होगा। गलत का भी हो गया है तो आप उसको कम कर सकते हो, अच्छे का हो गया है तो और उसको बढ़ा सकते हो। सारा खेल आपके हाथों में है, कमी केवल इतनी है आपको ज्ञान नहीं है। यदि उन मुनिराज को यह ज्ञान नहीं होता तो क्या होता? आपसे पूछना चाहता हूं, यदि उन मुनिराज को यह ज्ञान नहीं होता कि लब्ध पर्याप्तक जीवों में उत्पन्न कैसे हुआ जाता है, और अगर हम उसमें हो गए तो कितने जल्दी जल्दी हम अपने भवों को निपटा सकते हैं, तो क्या होता? अनंत काल जैसा हो जाता उनका, वो इमली के पेड़ बराबर पत्ते, कितने भाव हो जाते, करोड़ों भाव लेने पड़ते उनको, लाखों भाव मनुष्य के, तो क्या होता? सारा खेल है बोध का, ज्ञान का। हमें पता बस चल जाए कि वस्तु स्थिति क्या है। आज आपको यह पता चल गया कि अभी आपका आयु बंध प्रायः नहीं हुआ है। अब आपको किस गति में जाना है, इसका निर्णय केवल मात्र आपको करना है। कैसे करना है ये आप देख लें। आप स्वर्ग में अथवा जाना अथवा अच्छे मनुष्य बनने का प्रयास नहीं करते। 24 घंटे पैसा, बड़ा आदमी बड़ा आदमी बड़ा आदमी बनना है। कभी भी आपके मन में आज वर्तमान में ये भाव नहीं आता कि मैं यहाँ से मरण करके कहीं और भी जाऊँगा, वहाँ क्या होगा। 2, 5, 10, 20 वर्ष की आपकी ज़िंदगी बची है, केवल उसके बारे में आप हमेशा 24 घंटे सोचते रहते हैं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है। क्या कहा? बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। आप सब अच्छे आदमी बने, सहिष्णु बने, समतावान बने, धैर्यवान बने, बात बात पर क्रोध ना करें, मायाचारी ना करें, ऐसा प्रयास करें। 24 घंटे अप टू डेट रहें, कभी भी देखने वाले आ सकते हैं, क्योंकि अब आपकी उम्र 25 बरस की हो गई। लड़की वाले कभी भी आ सकते हैं। हम मान लो उल्टे सीधे रहेंगे, पता नहीं, दूर से देख के अरे लड़का ठीक नहीं है, और नरक आयु का बंद होगा तो क्या करोगे? 24 घंटे सतर्क रहो, कभी भी आयु कर्म का अपकर्ष काल अटेम्प्ट आ सकता है। अगर हम अप टू डेट नहीं रहे तो कहीं दुर्गति ना हो जाए, कहीं लड़की वाले आए और देख के रिजेक्ट करके ना चले जाएं, ऐसा ना हो। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब मिठाई इतना ही पर्याप्त समझता हूं। इस बात को मैं बहुत दिन से सोच रहा था। कल परसों किसी ने पूछा, महाराज जी कौन निर्णय करता है? हमने कहा हम किसी दिन थोड़ा सा प्रबुद्ध लोगों को देख के रख देंगे। विषय थोड़ा सा नीरस था, चूंकि आपकी बात थी ना। अगर हम बच्चों की ये दुनियादारी की सामान्य बात करते तो उसमें आपको मज़ा आता, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे मज़ा आए इसलिए तो हमने दीक्षा ली। तो हमने कहा इस विषय को रख दो। 2, 4, 10 लोगों को भी अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आजू बाजू वालों को समझा देना। अभी कुछ भी नहीं, 95% लोग सभा में ऐसे बैठे हैं जिनका अभी आयु बंद नहीं हुआ। आप स्वयं उसके मालिक हैं। किस आयु में आपको जाना है आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। अब मिठाई,
शीर्षक है दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। उन्हें मतलब गुरुदेव को दे दिया सब कुछ, मतलब मुझे दे दिया। क्या दिया? जो दिगंबरत है ना, ये उन्होंने मुझे सब कुछ ही तो है। महाराज जी आपके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास? सब कुछ तो है। कुछ ना कुछ बदले में देना जगत की यह रीत है। हाथ लो इस हाथ दो, व्यवहार तब ही ठीक है। आपने बोली ले ली, इंद्र बन गए, अब देते रहेंगे। आप व्यवहारिक नहीं हैं। व्यवहार तो ये है, इस हाथ से आपने मान लिया, इस हाथ से गड्डियां पकड़ाओ। अगर नहीं पकड़ा रहे तो आप व्यवहारिक नहीं हैं। जो यहाँ के वो हैं विधान के संयोजक, वो हंस रहे हैं, बोले महाराज जी अच्छी बात बोल दी आपने, पैसा जल्दी आ जाएगा। कुछ ना कुछ बदले में देना जगत की यह रीत है। हाथ लो इस हाथ दो, व्यवहार तब ही ठीक है। पास मेरे कुछ ना बस उन पर स्वयं को मैट दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। गुरुदेव ने मुझे सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ है तो नहीं, तो हम सोचते हैं मैटना मतलब अपने आप को उन पर न्यौछावर कर दूं। सब कुछ मेरा आपका ही तो है। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। कुछ ना कुछ बदले में देना जगत की यह रीत है। हाथ लो इस हाथ दो, व्यवहार तब ही ठीक है। पास मेरे कुछ ना बस उन पर स्वयं को मैट दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। चाह जिसकी थी युगों से फाड़ छप्पर दे दिया। दिगंबरत की चाह बहुत लंबे समय से थी। एक युग 5 साल का होता है, कई सालों से भावना थी, तो उन्होंने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। लो तुरंत जो कुछ मेरे पास है उन्होंने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। ऐसे थोड़े बहुत में थोड़ी मिलता है। चाह जिसकी थी युगों से फाड़ छप्पर दे दिया। मिला भी वो जिसे पाने था ही तत्पर ये जिया। जिया माने हृदय, जो चाहता था कि मुझे मिल जाए वो दे दिया। चाह जिसकी थी युगों से फाड़ छप्पर दे दिया। मिला भी वो जिसे पाने था ही तत्पर ये जिया। सांस हर एक आपकी इतना अभी संकेत दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। सांस, हर एक सांस गुरुदेव आपकी है। ये तो केवल बानगी है। बानगी समझते हो? नमूना, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? सैंपल। सैंपल। हम अपने जीवन की हर सांस आपकी है ये कह रहा है, ये तो केवल हम आपको एक बानगी दे रहे हैं। बहुत कुछ और देना है। सांस देना तो एक बानगी मात्र है। चाह जिसकी थी युगों से फाड़ छप्पर दे दिया। मिला भी वो जिसे पाने था ही तत्पर ये जिया। सांस हर एक आपकी इतना अभी संकेत दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। हर चीज फीकी मोल ना जो दिया इसके सामने। इसके सामने कोई और चीज है? इससे ज्यादा अनमोल कोई चीज है दुनिया में? नहीं है महाराज। हर चीज फीकी मोल ना जो दिया इसके सामने। हर चीज फीकी मोल ना जो दिया इसके सामने। वो पंक्ति थोड़ी सी मिस हो रही है। हर चीज फीकी मोल ना जो दिया इसके सामने। वक्त था जब तड़पता था झट पड़ाता रात दिन। अगला स्टेप बोल रहा हूं, वो मिस हो गया। वक्त था जब तड़पता था झट पटाता रात दिन। पास सब खोते हुए भी कुछ न था नग्नत्व बिन। दिगंबर तो मेरे पास नहीं था, सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था। वक्त था तब तड़पता था झट पटाता रात दिन। पास सब होते हुए भी कुछ ना था श्रमणत्व बिन। श्रामण्य पाकर आपसे मैं आज धन्ना सेठ हूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका। गुरुदेव आपने जो दिगंबरत दिया है, मुक्त होने के बाद तो किसी का ऋण बचता नहीं। एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका। मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका। विश्वास है अब मुक्त होने का समय भी आ पका। पका माने पक गया अब समय। मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका। विश्वास है अब मुक्त होने का समय भी आ पका। चुकाने तैयार ऋण मन वचन काय समेत हूं। मन वचन और काय सब साथ में हैं।
मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका, विश्वास है अब मुक्त होने का समय भी आपका, चुकाने तैयार ऋण मन वचन का समेत हूं, दे दिया सब कुछ मुझे अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानना, जो गुरुदेव ने कहा है, आगम में लिखा है, आपको दीक्षा शिक्षा देकर गुरु ने आप पर उपकार किया है, आप गुरु की आज्ञा का जीवन पर्यंत अक्षरशः पालन कर कर उन पर उपकार कर सकते हो। क्या कहा? गुरु ने शिक्षा दीक्षा दी, आप पर उपकार किया, अब आप भी गुरु पर उपकार कर सकते हो। कैसे? उनकी आज्ञा का जीवन पर्यंत अक्षरशः पालन करके। सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानना, गर कहें दो को पांच तो फिर पांच ही बस जानना। उनने कहा है दो और हैं पांच, पूरी दुनिया कह रही पांच हैं, नहीं, गुरु ने कहा है कि दो। अगर हमारे हाथ पर आम है और आप सब लोग कहें कि महाराज जी ये तो आम है, और हमारे गुरुदेव कहते हैं अनार है, श्रवण सागर जी अनार है, पूरी दुनिया की ताकत कोई मुझसे आम नहीं कहलवा सकती। क्यों? गुरु ने कहा अनार है तो अनार है। सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानना, गर कहें दो को पांच तो फिर पांच ही बस जानना। सबसे बड़ा उपहार यह तो यही प्रतिपल भेंट दूं, दे दिया सब कुछ मुझे अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं, दे दिया सब कुछ मुझे अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने, तौम बंद मानस ममास्तु देवी।